बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सो आफ्टर मिड इट्स आवर फर्स्ट लेक्चर। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि XML और XHTML में जो है वो डिफरेंस क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक दो दफ़ा बताया है कि ये आपका सारा थ्योरेटिकल पार्ट है इस सब्जेक्ट में। जो आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है या इसकी जो है इसको करने के तरीके जो है वो, अगर इसमें कुछ इस तरह का सब्जेक्ट अगर टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे CSS आया, जैसे ये आज XML और XHTML आ गया है, तो इस तरह के जो इम्प्लीमेंटेशन वाले काम है वो आप कहाँ पे करेंगे? वेब डेवलपमेंट में करेंगे। ठीक है। तो ये जो वेब टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको जो वेब में यूज़ हो रही हैं टेक्नोलॉजीज़, उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन या जिसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको दिया जाता है, उनमें डिफरेंस क्या है, उनकी एडवांस फॉर्म क्या है, और उसको हम जो है वो किस तरह जो है वो लेकर चलते हैं। इट डज़ंट मीन कि इधर जो है वो मैं इम्प्लीमेंटेशन आपको करके दिखाऊँगा। आपकी जो ये इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है वो अपने वेब डेवलपर जो है वेब डेवलपमेंट सब्जेक्ट में जो है वो इसको करेंगे। इसमें सिर्फ हम आपको डिफरेंसेस बताएंगे। एनी हाउ जो थोड़ी बहुत जो इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको करके दिखाई वो आपका जो है वो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए थी। सो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज XML एंड XHTML। XML क्या चीज़ होती है? सबसे पहले तो कौन सी लैंग्वेज हमने पढ़ी? HTML। ठीक है। HTML की जो एडवांस फॉर्म है, जिसे जैसे देखिए जिसे कहते हैं XML। XML का मतलब होता है कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एब्रीवेशन इसका ये है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो जैसे आपको पता ये चीज़ देखने को मिल रही है कि इसमें मार्कअप लैंग्वेज है, तो HTML में भी मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप का मतलब क्या है कि इसमें भी हम जो है वो किसको यूज़ करेंगे? टैग्स को, जिस तरह हम जो है HTML में यूज़ करते हैं। एक दोनों में चीज़ ये है कि दोनों में क्या है? टैग्स यूज़ होते हैं। ठीक है। लैंग्वेज होती है। अब X जो है, X का मतलब क्या है? एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब है कि जिसको हम एक्सटेंड कर सकें, जिसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकें, जिसको हम बढ़ा चढ़ा के बयान कर सकें, जिसमें अपनी मर्ज़ी भी हम क्या कर सकें? शामिल कर सकें। तो यहाँ पे जो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का यही सबसे बड़ा पर्पज़ और सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है, मेरिट है, वो यही है कि हम इसमें जो है वो क्या कर सकते हैं? अपनी मर्ज़ी से वो है टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। टैग्स जो इसमें होते हैं वो यूज़र डिफाइंड होते हैं और यूज़र जो है उनको डिफ़ाइन करता है। HTML में प्री डिफाइंड टैग होते हैं, जैसे HTML का जैसे बॉडी का, जो हेडर का, और जो हम जो इस तरह के टैग्स हम यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? BR का, HR का, ये प्री डिफाइंड होते हैं। इसमें जो है सबसे आसानी वाली बात ये है कि हम इसमें अपनी मर्ज़ी से अपना टैग खुद बना सकते हैं। जब आप अपना टैग खुद बनाएंगे तो आप उसमें कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, कुछ भी आप उसमें क्या कर सकते हैं। तो ये उन्होंने क्या किया, वो टैगों वाले झंझट से जान छुड़ा दी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टैग बनाएं, पेरेंट टैग बनाएं, उसका चाइल्ड टैग बनाएं, और इस तरह जो है वो चलते जाएं। तो सबसे बड़ा जो इसका जो एडवांटेज है वो है यूज़र डिफाइंड टैग इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ XML का। इसमें भी XML की डिक्लेरेशन होती है, जिस तरह हम जो है उसमें HTML में करते हैं डॉक टाइप स्टार्ट में लिखते हैं ना, तो उसी तरह ही हम इसमें भी डिक्लेरेशन करते हैं। तो सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो टैग्स का है। इसको और अगर मैं आपको मज़ीद जो है वो एक्सप्लेनेशन से बताऊं, तो एक ऐसी फ़ाइल जिसके थ्रू आप जो है अपना डाटा उसको स्टोर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, और फिर उस डाटा को डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। एज लाइक डेटाबेस, जैसे एक डेटाबेस हो, उसमें से वैल्यू को हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस है और वो किसी वेब के साथ जो है वो कनेक्ट है,
तो हम क्या करते हैं, वेब से उस डेटाबेस को एक्सेस करते हैं और उधर से वैल्यूज़ को फैच करके अपने जो है वेब पेज पे शो करवाते हैं। बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही इस तरह होता है इसमें XML में। XML में क्या होता है, एक फ़ाइल है जिसमें आपका डाटा जो है वो सेव पड़ा है, स्टोर पड़ा है। आपने क्या करना है, थ्रू HTML क्या उसको फैच करवाना है, ठीक है, उधर से डाटा उठा के अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना है। एक तो इसका ये फ़ायदा है कि इसमें आप डाटा स्टोर करवा सकते हैं, डाटा आपका सेव रहेगा, आप जब चाहे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये HTML की तरह उस तरह बिल्कुल नहीं है कि आप इसमें जो है वो डाटे को प्रेजेंट करेंगे। डाटे की प्रेजेंटेशन का इसमें कोई इशू नहीं है, कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस इसमें आप डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। और इसका एक और फ़ायदा क्या है कि मतलब फ़र्ज़ करें आप कि मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक तो मेरे पास सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दोनों बैक वक्त पे काम करें, दोनों को एक ही तरह का डाटा मिले। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी एक स्कूल की वेबसाइट भी है और मेरी एक स्कूल की एप्लीकेशन भी है, ठीक है, तो एप्लीकेशन पे भी वही डाटा शो होना चाहिए जो वेब पे हो रहा है। जैसे एक ही तरह की वेबसाइट जो है मोबाइल पे खोलें और उसकी एप्लीकेशन भी मोबाइल पे खोलें तो दोनों पे हमें सेम ही डाटा मिलेगा। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, ये XML की फ़ाइल की वजह से पॉसिबल हुआ है कि हम जो है एक फ़ाइल में क्या करते हैं, डाटा स्टोर करवा देते हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि दोनों जो हैं तरह की जो मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं वो उस डाटा को एक्सेस करें, ठीक है। तो ये पॉसिबल किसकी वजह से हुआ है, ये हम कर सकते हैं, इसको हम XML के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। होप सो कि अब आपको XML का जो है वो जो फंडा है वो थोड़ा सा समझ आ गया होगा, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट मैंने लिखा है जिसमें मैंने बताया है कि XML को बात करने से पहले हमें क्या HTML को समझना चाहिए। HTML जो है जो स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें जो है HTML यूज़ होते हैं, ठीक है। और कुछ ब्राउज़र जो हैं HTML से भी पहले जो लैंग्वेज थी ना वो HTML थी, इससे HTML बनी है। तो HTML क्यों फेल हुई, क्योंकि कुछ ब्राउज़र जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, कुछ ब्राउज़र पे ये रन नहीं होती थी, तो फिर HTML बॉर्न हुई। HTML जो है SGML की एडवांस फॉर्म है। तो जब HTML के अंदर उन्हें खामियां नज़र आई कि HTML तो सिर्फ ब्राउज़र पे ही चल सकती है, इसको हम एप्लीकेशन पे नहीं चला सकते, मतलब अगर ये एक ही डाटा को हम जो है वेब पे और एप्लीकेशन पे चलाना चाहें तो नहीं चल सकता। तो उन्होंने क्या किया, फिर XML बनाई। तो HTML सिंपल प्री डिफाइंड लैंग्वेज है, जबकि XML जो है वो स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। आप इसमें अपने स्टैंडर्ड जो है वो खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं, अपने टैग्स आप खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं, बट इट मस्ट बी जो है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होने चाहिए, मतलब एक पेरेंट फिर चाइल्ड फिर चाइल्ड फिर चाइल्ड इस तरह। सो जो है ये XML है। और इसके अलावा जो है इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस मैंने बताया भी हुआ है कि HTML में और XML में क्या डिफरेंस है। HTML यूज टू स्ट्रक्चर्ड अ वेब पेज, ठीक है। HTML टैग्स आर प्री डिफाइंड, ये मैं बता चुका हूँ आपको। HTML टैग्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या मतलब है इसका, केस सेंसिटिव का मैं आपको इधर शो करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक टैग लेता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ कि मैं एक BR के एक टैग ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको जब बंद करता हूँ HTML में, तो अगर मेरे पास B जो है वो कैपिटल भी आ जाए तो ब्राउज़र जो है इस चीज़ का नेवर माइंड, वो इस चीज़ को बुरा महसूस नहीं करता और वो क्या करता है, इस टैग को रन करता है। लेकिन अगर मैं XML में काम कर रहा हूँ तो मुझे जो है ये केस सेंसिटिव, XML केस सेंसिटिव नहीं होती, लिहाजा उसमें मुझे क्या दोनों को एक ही जैसा रखना पड़ेगा, ठीक है, या तो दोनों स्मॉल या तो दोनों कैपिटल, सही है। तो HTML जो है वो इनसेंसिटिव होती है, मतलब चलता है काम जैसे भी चलता है, बी जो है वो कैपिटल आ जाए या स्मॉल आ जाए, दोनों लिहाज से जो है वो चलता है। HTML टैग शुड ऑलवेज बी क्लोज्ड, ठीक है। नेक्स्ट साइड पे आ जाए तो हम ऑन द अदर साइड, XML इज यूज टू एक्सचेंज डाटा और स्ट्रक्चर डाटा,
स्ट्रक्चर डाटा से क्या मुराद है यहाँ पे? स्ट्रक्चर डाटा ऐसा मतलब देखें, अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ मैं लिखता हूँ अयूब और मेल और एज लिखता हूँ 25, ठीक है, और अपनी आईडी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें डाटा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है। मुझे नहीं पता कि अयूब क्या है, मुझे नहीं पता मेल क्या है, मुझे नहीं पता एज क्या है, और मुझे नहीं पता ये आईडी क्या है, ठीक है। तो नो डाउट कि HTML भी इसे स्ट्रक्चर्ड बनाता है, बहरहाल इस तरह स्ट्रक्चर्ड नहीं बनाता जिस तरह हम जो XML में स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको अगर स्ट्रक्चर्ड बना के दिखाऊं तो मैं पहले क्या करूंगा, इधर बताऊंगा कि ये क्या है, नेम है, ठीक है, और नेम के टैग को मैं क्या करूंगा, बंद करूंगा। फिर मैं इधर इसे बताऊंगा कि ये क्या है, जेंडर है, और मैं इधर क्या करूंगा, जेंडर के जेंडर के टैग को क्या करूंगा, बंद करूंगा। फिर मैं उसे बताऊंगा कि ये जो मैंने एट्रीब्यूट जो एलिमेंट मैंने शो करवाया ये क्या है, ये मेरी एज है, ठीक है, 25 और इसको मैं क्या करूंगा, एज को जो बंद करूंगा। फिर मैं ऐसे ये बताऊंगा कि ये मेरी क्या है, ईमेल है, और फिर मैं ईमेल को क्या करूंगा, तो ये जो फॉर्म है ये एक क्या है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। उसे मैंने बताया है कि नेम जो है वो अयूब है, जेंडर मेल है, एज 25 है, एज में उसे पता है 25 है, जेंडर उसे पता है मेल है। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा, कि एक प्रॉपर जो है ना वो स्ट्रक्चर की फॉर्म में है। तो XML जो है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। XML यूजर डिफाइंड टैग एंड इट डज नॉट हैव अ प्री डिफाइंड टैग। इसमें प्री डिफाइंड टैग नहीं होते कि जो उन्होंने डिफाइन किए हैं वही यूज़ करने हैं। इसमें यूज़र अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली जो है वो टैग्स जो बना सकता है, ठीक है, और उनको लेके आगे चल सकता है। केस सेंसिटिव मैंने आपको बता दिया, ये केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आप BR वाली एग्जांपल जो दी थी, अगर B बड़ा लिख देंगे तो वो फ़ौरन बता देगा कि ये केस जो है वो एरर है फलां जगह पे, ये भी बता देगा, ठीक है। जब आप इसकी कोडिंग करेंगे देन ये आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पर ये थियोरेटिकली अभी आपने याद रखनी है ताकि जब कोडिंग करें तो आपको इन चीज़ों का पता हो कि XML किस लिए यूज़ होती है, और ये केस सेंसिटिव है, इसमें प्री डिफाइंड जो है नहीं टैग्स होते, ठीक है। XML टैग मस्ट बी क्लोज अदरवाइज यू विल गेट एन एरर। HTML में तो चलो कहीं ना कहीं अगर क्लोज नहीं हुआ तो वो बख्श देता है, लेकिन XML क्या है, XML में ये चीज़ नहीं होती। XML में आपको जो है वो टैग जो है वो डिफाइन करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि ये क्या है, हमारा स्पेसिफिक जो है वो टैग है, इसको हमने क्या जो है वो लेकर चलना है, ठीक है। सो आप इसे कह सकते हैं कि एक तो इसका इस तरह के ये फ़ायदे हैं, मतलब आप इसमें प्री डिफाइन जो है वो टैग्स नहीं यूज़ होते। फिर दूसरा XML जो है वो ऐसा ओपन सोर्स है जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इजीली यूज़ हो सकता है, ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इजीली यूज़ हो सकता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ XML। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर जो डेवलपर को XML के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए। मतलब क्या, डेवलपर कोई भी हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज का हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि उसको XML की जो है हाउ नाउ नॉलेज होना चाहिए। मतलब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जो XML है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके अंदर हम डाटा को क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड करते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी वेब में। तो ज़्यादा ज़रूरी यही है कि जो भी डेवलपर होगा उसे XML का नॉलेज होगा। मतलब इसका एक और भी यूज़ यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जो है वो
स्कूल है उसकी एक वेबसाइट है और एक जो है वो जो वेबसाइट है फॉर एग्जांपल वो HTML पे है और एप्लीकेशन जावा पे है या C# पे है, तो अब वो दोनों तरफ जो है वो डाटा को क्या करेगी, एक्सेस कर लेगी। XML का ये जो फ़ायदा है, ये एडवांटेज भी है, ठीक है। सो केस सेंसिटिव के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आगे अब चलते हैं, आगे इसके कुछ और एडवांटेजेस भी देखते हैं। XML कीप कंटेंट सेपरेट फ्रॉम प्रेजेंटेशन। HTML जो लैंग्वेज है ना, अगर आप एक वेब बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, वेब बनाते हुए HTML का कोड लिखा है, इस कोड के अंदर आपने डाटा नहीं लिखा बल्कि सिर्फ इसके अंदर कोड लिखा है। मतलब आपने डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए उसको सेपरेट जो रखना है वो XML फाइल में रखना है। प्रेजेंटेशन जो है वो HTML की है, डाटा की जो सेव है जहाँ पे डाटा आपका वो कहाँ पे है, XML फाइल पे है। इस तरह आपको डाटा की प्रेजेंटेशन और जो है डाटा को सेव करना, ये दोनों का जो है ना वो मिक्सचर नहीं बनेगा। इस तरह आप इसमें जो कंफ्यूज नहीं होगी, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। स्टोर अलग फाइल में है और डाटा जो है प्रेजेंट जो है वो कर रहे हैं हम, उसकी प्रेजेंटेशन अलग फाइल में है, सही है। दूसरा क्या है, XML इज ओपन फॉर्मेट दैट कैन बी रीड बाय मैनी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि XML जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर भी इसका जो है वो डाटा को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एप्लीकेशन जो है वो जावा पे है, एक एप्लीकेशन जो है C# पे है, सेंटर में है जो हमारी XML की फ़ाइल है, तो दोनों ही एप्लीकेशन जो है वो इसको एक्सेस कर सकती हैं। इसकी लैंग्वेज जो है वो रीडेबल होती है दोनों प्लेटफॉर्म पे, सही है। थर्ड पे हम देखते हैं XML कैन बी यूज ऑन सर्वर एंड क्लाइंट साइड। अगर सर्वर डाटा लेना चाहे वो भी फैच कर सकता है, क्लाइंट डाटा लेना चाहे वो भी फैच कर सकता है, क्योंकि इसमें हमने डाटा ही रखा हुआ है। डाटा फैच करना है जैसा डाटाबेस से करते थे, सर्वर करना चाहे सर्वर कर सकता है, क्लाइंट करना चाहे तो क्लाइंट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, XML हैज़ वाइड स्प्रेड सपोर्ट इन मल्टीपल लैंग्वेज लाइक जावा, पाइथन। तो हर एक के पास इसकी जो है XML की फाइल को रीड करने की, लोड करने की, फैच करने की जो लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं, तो इसलिए आप जो है वो कोड लिखेंगे वो हर तरह की लैंग्वेज जो है वो पढ़ सकेगी, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, जो भी लैंग्वेज हो वो उस XML फाइल को पढ़ सकेगी। सो नेक्स्ट लास्ट है, XML कैन आल्सो बी यूज्ड इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक iOS, एंड्रॉयड एंड विंडोज़। आपने XML फाइल बनाई है, आपने बनाई है विंडोज़ पे, आप उसे भेज रहे हैं iOS पे, वो वहाँ पे भी चलेगी, क्योंकि उस लेआउट को उसका पता है, उसकी लाइब्रेरीज जो है iOS में डिफाइन है, इसलिए एंड्रॉयड, विंडोज़ हर तरह की जो है वो जो उसमें चलेगी, सही है क्लास। सो ये तो हमारा है थोड़ा सा XML का इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके एडवांटेजेस मैंने आपको बताए, उसके जो हैं डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके अंदर, केस सेंसिटिव वगैरह जैसे मैंने आपको बताया। तो ये XML का एक ओवरव्यू है, इसको आप जो है डाटा को सेव करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ HTML और वेब, तो आप ये इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मार्कअप लैंग्वेज है, टैग्स इसमें यूज़ होते हैं, कोई लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये, जिस तरह HTML है उस तरह ही क्या है XML है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ही इसका मैंने बताया हुआ है, आप इसको थियोरेटिकल अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। XML जो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज विच प्रोवाइड रूल्स फॉर क्रिएटिंग स्ट्रक्चरिंग एंड इनकोडिंग डॉक्यूमेंट। You often see XML being used to store data and allow for the communication between application, ठीक है। जैसे मैं आपको बता के हूँ, इट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज agnostics. All of the major programming language provide mechanism for reading and writing XML document. मैं अभी बता के आया हूँ कि हर तरह की लैंग्वेज इसको पढ़ सकती हैं, लिख सकती हैं, either as a part of core or internal libraries, ठीक है। तो हर तरह की लैंग्वेज के पास इसकी लाइब्रेरीज होती हैं, वो इसको पढ़ सकती हैं। नेक्स्ट है XHTML। अब जो HTML और जो XML, इन दोनों का कम्बिनेशन जो है ना, देखिए आपको नाम से पता चल रहा होगा, पहले X वो XML वाला लगा दिया X, और HTML जो वो HTML वाला लगा दिया। तो ये जो है आप इसे कह सकते हैं HTML और XML का मिक्सचर है, ठीक है। और HTML5 से भी एडवांस फॉर्म है ये XHTML, ठीक है। एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ फैमिली ऑफ XML मार्कअप लैंग्वेज,
ठीक है, तो इसमें आपको दोनों का जो इमेज नज़र आएगा, सही है। XHTML requires that there be an end tag to every start tag and all nested tag must be closed in the right order, ठीक है। इसमें आप जैसे ये फॉर एग्जांपल मैंने दी भी हुई है कि आप br का टैग यूज़ करते हैं HTML में, उसको अलग जो है आप क्या करते हैं, अलग आप उसको जो है बंद करते हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं होगा, इसमें आप जो है टैग के अंदर ही जो है उसको बंद कर देंगे, जैसे ये मैंने आपका लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी जब आप इसकी जो है वो करेंगे प्रोग्रामिंग तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो XML और XML जो है HTML जो है HTML की तरह ही होता है। एक तो उसमें जो है हम क्या करते हैं, आप जो है HTML फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसमें HTML की तरह काम नहीं कर सकते, मतलब आपको एक जो है वो वेल फॉर्म्ड जो है वो टैग्स के अंदर डाटा को तो नहीं, टैग्स को प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। मतलब पेरेंट टैग, चाइल्ड टैग, पेरेंट टैग, चाइल्ड टैग, मतलब एक प्रेजेंटेशन जो है वो डाटा की वो क्या होनी चाहिए, वेल फॉर्म्ड शक्ल में होनी चाहिए। ये भी टैग्स को प्रेजेंट करता है सेम लाइक HTML, सही है। इसमें डाटा जो है वो सेम नहीं होता। नेक्स्ट जो है वो हम देखें तो हम कहते हैं कि टेक्स्ट और जो एलिमेंट्स हैं इसमें वो HTML में क्या हम क्या करते थे, या तो कैपिटल में लिख लेते थे या स्मॉल में लिख लेते थे, लेकिन इसमें जो है हमने क्या करने हैं, टेक्स्ट और एट्रीब्यूट जो है वो मस्ट बी स्मॉल, ठीक है। इसमें एट्रीब्यूट और जो होने चाहिए, एट्रीब्यूट और जो एलिमेंट्स हैं और टेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। HTML में तो हम दोनों तरह से लिख सकते थे। XHTML में जो डॉक टाइप है वो ज़रूरी है। HTML में डॉक टाइप अगर ना भी लिखे तो काम चल जाता है, लेकिन XHTML में आपने क्या करनी है, डॉक टाइप जो मैंडेटरी है, जो कि बिल्कुल उसकी जो HTML वाले डॉक टाइप से, HTML5 वाले डॉक टाइप से डिफरेंट होती है। वो आगे जाके हम आपको वो भी दिखाते हैं कि कैसे वो लिखनी है, सही है। वो डॉक टाइप जैसे वो आप HTML में स्टार्ट में लिखते थे डॉक टाइप, बिल्कुल उसी तरह इसमें जो है वो XHTML में डॉक टाइप मैंडेटरी है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो हेड, टाइटल, बॉडी और HTML टैग्स जो है वो मैंडेटरी हैं, लाजमी आपने लिखने हैं, इनके अलावा काम नहीं चलेगा। वैल्यूज़ आप जो मर्ज़ी इसके अंदर रख ले, लेकिन टैग ये क्या हैं, मैंडेटरी हैं। उसमें आप क्या करते थे, आपका नहीं भी होता तो काम चल जाता था। आप टाइटल नहीं देना चाहते, आप नहीं देते थे। बॉडी, आप बॉडी की जगह और टैग शुरू करना चाहते, हेड की जगह और टैग शुरू करना, हेड की जगह और कुछ लिखना चाहते थे तो आप हेड नहीं भी लिखते तो काम चल जाता था। लेकिन इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं, ये आपने लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। उसके अलावा आप कह लें कि इसमें जो है सिंगल क्लोजिंग टैग होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। जैसे मैं आपको बताऊँ कि हम जो क्या करते हैं, डॉक टाइप भी चलें आपको लिख के दिखा देते हैं। इसमें जो डॉक टाइप है TDOCTYPE, ठीक है। डॉक टाइप HTML, इसमें HTML और पब्लिक, और ये दोनों क्या है, कोटेशंस में बंद है। तो इस तरह की इसकी जो है वो डॉक टाइप होती है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है कि इसमें टैग्स जो हैं वो क्या होते हैं, एक ही टैग के अंदर जो है वो आपने स्टार्ट और बंद कर देना है उसको, ठीक है। और इसमें जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास क्या है, देखिए, एट्रीब्यूट मस्ट बी कोटेड। मतलब क्या, कोटेशन में एट्रीब्यूट जो है वो कोट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे HTML में जो है वो हम नहीं भी करते थे तो चल जाता था। जैसे मैं आपको बताऊं, एक मैंने लिया है, मैं ले लेता हूं टेबल, ठीक है। टेबल की
लेंथ मैं डिफाइन करता हूँ इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ 96% ये परसेंट 96%। ये मैंने क्या किया, HTML फॉर एग्जांपल ये HTML का टैग है। अब अगर X HTML में इसको बिल्कुल करूँगा ना, तो मैं क्या करूँगा, जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं कोटेशन मार्क्स में डिफाइन करूँगा। सो ये एलिमेंट्स को कोट करना जो है ये इसमें मैंडेटरी है X HTML में। HTML में नहीं भी करते थे तो काम चल जाता था। इसके अलावा क्या है, एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन इज फॉरबिडन। मतलब क्या कि HTML में हम कोई भी जो एट्रीब्यूट का वैल्यू दिए बगैर उस एट्रीब्यूट को लिखकर कोड को रन करवा सकते थे, लेकिन HTML में ऐसा नहीं है, X HTML में ऐसा नहीं है। इसको जो एट्रीब्यूट को जो है वो क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो लिखना पड़ती है किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इस पॉइंट का मतलब क्या है कि एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन इज फॉरबिडन, कि आप क्या करते थे HTML में कोई भी एट्रीब्यूट को वैल्यू दिए बगैर उसके एट्रीब्यूट को क्या कर देते थे, को लिख देते थे और कोड को रन करवा देते, वो हो जाता था। लेकिन X HTML में ऐसा नहीं है, इसको एट्रीब्यूट को पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो लिखना पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता था इनपुट टाइप और मैं इसको लिख देता था नेम इज इक्वल टू और disabled। ठीक है, मैं इसको ऐसे डिफाइन कर देता था कि इसमें मैं अपने जो है वो HTML में इसको फॉर एग्जांपल ऐसे लिख देता था। ठीक है, एट्रीब्यूट जो है वो डिसेबल जो है वो मैंने एट्रीब्यूट एक शो करवाया है, लेकिन मैंने उसको कोई ना वैल्यू नहीं दी। अब इसमें क्या होना है, इनपुट टाइप नेम disable is equal to quotation disabled। ठीक है, और इसे मैं करता हूँ बंद। सो ये देखें HTML में क्या है, मैंने डिसेबल को कोई जो है वो वैल्यू असाइन नहीं की। डिसेबल मेरा एलिमेंट है, इसको मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की। लेकिन HTML में आपने क्या करना है, जब भी कोई एट्रीब्यूट लिखना है उस एट्रीब्यूट को वैल्यू जो है आपने लाजमी देनी है। उस पर्टिकुलर वैल्यू के बगैर वो क्या होगा, रन नहीं होगा, वो आपको जो है वो रिजेक्ट कर देगा, एरर दे देगा। ठीक है, तो ये जो है वो जो है X HTML की जो थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि डॉक्यूमेंट विल मस्ट बी वेल डिफाइंड हो, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ XML HTML, वो मैंने बता दिया। डॉक टाइप मैंडेटरी है इसमें, HTML हेड टाइटल ये वाले टैग भी मैंडेटरी हैं। इट मस्ट बी इन लोअर केस में लिखा जाएगा, कोई कैपिटल केस नहीं होगा इसमें। एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी कोटेड, मतलब उसको कोटेशन में लिखना ज़रूरी है। एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन इज़ फॉरबिडन, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह के कब कोई भी आप जो है वो एट्रीब्यूट को वैल्यू दिए बगैर आप जो है वो कोड को रन नहीं कर सकते, लेकिन उसमें हम क्या कर सकते थे। ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो डिफरेंस X HTML और XML में है। X HTML जो है वो एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और इसमें प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ होती है। इट इज़ अ डिज़ाइन फॉर कंबाइनिंग XML एंड HTML, कम्बिनेशन है दोनों का। मोर एक्सटेंसिबल देन HTML से मोर एक्सटेंसिबल है, ये भी आपको पता चल गया कि उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर द फॉर्मेट वेब पेजेस मोर एफिशिएंटली एंड क्लियरली ओवर डिफरेंट वेब ब्राउज़र, कि कोई भी दूसरे वेब ब्राउज़र पर और जो है हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे फॉर्मेट में जो है हम X HTML में अपने जो है वेब को
प्रेजेंट कर सकते हैं। एडवांस फॉर्म है ना ये HTML की, जो उसमें कमियां रह गई थी वो इसमें हमने क्या कर दी, दूर कर दी। XML जो है वो मैंने आपको बताया एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, यूज़र डिफाइंड टैग है, ये तो बिल्कुल अलग है ना उससे XHTML से, क्योंकि ये वेब के लिए है, वो एक डाटा फाइल है कि उसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, उसमें यूज़र डिफाइंड टैग हैं, डिफाइन करे टैग और आप उसमें वैल्यूज़ रख दें, नॉट केस सेंसिटिव है, ठीक है। अब टैग अगर कुछ गलत हो गया तो एक जैसे अल्फ़ाबेट में नहीं लिखा तो आपको वो रॉन्ग कर देगा। XML is a markup language designed to transfer data between drivers, hardware, operating system and different applications। ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह करता है। XML tab must be closed, otherwise you will have to get an error। It has a .xml extension। ठीक है क्लास, तो ये जो है वो आपका आज लेक्चर था, डिफरेंस बिटवीन XML और XHTML। इसमें हमने HTML का भी जो है वो थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो हमने थोड़ा बहुत इसमें कवर किया है। तीनों का डिफरेंस मैंने आपको क्लियरली बताया है। होप्स हो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो इसको थोड़ा सा तैयार करें अच्छे तरीके से। थैंक यू वेरी मच क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।